अगर मैं आपसे पूछूं कि तालाब के पानी का रंग कैसा होता है तो आप क्या बोलेंगे? कि नीला। भला ये भी कोई पूछने की बात है, पर रुकिए, इस तालाब के पानी को देखिए। इसमें किसी ने कलर नहीं डाला है, ये नेचुरल है। तो आज के सफर पर मैं आपको कुछ ऐसे ही रहस्य बताने वाला हूँ। पिंक लेक किलर, ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के पास मौजूद ये तालाब अपने आप लोगों का ध्यान खींच लेता है, क्योंकि इस तालाब के पानी का रंग पिंक यानी गुलाबी है। अब इस तालाब के पानी का रंग गुलाबी क्यों है, इस बात का ठोस कारण अभी तक पता नहीं है, पर कहा जाता है इस तालाब में बहुत ही सूक्ष्म जीव मौजूद है और इन जीवों में रेड और ऑरेंज पिगमेंट है, जिसकी वजह से इनका कलर गुलाबी है। इस तालाब का पानी खारा है, लेकिन ये जहरीला नहीं है, तो आप इस तालाब में आराम से तैर सकते हैं। बायोलुमिनेंस, रात को सितारों की तरह चमकता सागर एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये एक कहानी नहीं, हकीकत है। एक नेचुरल घटना है जो विश्व में कई जगह देखने को मिलती है। रात होते ही कुछ समुद्र तट पर समुद्र की लहरें नीली लाइट से भर जाती है। ऐसा लगता है कि मानो आसमान से सितारे समुद्र में उतर आए हों। पानी के नीले दिखने का कारण है अति सूक्ष्म माइक्रो साइज के जीव प्लांटन, जो पानी में हलचल होने पर नीले कलर से जगमगाने लगते हैं। इस तरह की घटना मालदीव, सैन डिएगो, पोर्टोरिको के किनारों पर आमतौर पर देखने को मिलती है। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड, ट्यूब की शेप के ये क्लाउड यानी बादल आसमान में एक अलग ही नज़ारा पैदा करते हैं और कई लोग इन्हें आसमान का हाईवे भी कहते हैं। आसमान में दिखने वाले ये बादल हजारों किलोमीटर लंबे हो सकते हैं। वैसे तो ये बादल विश्व के कुछ खास हिस्सों में देखे गए हैं, पर ऑस्ट्रेलिया के गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में डेली देखा जा सकता है और ये बादल सुबह के वक्त बनते हैं, इसलिए इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड कहते हैं। इन बादलों के बनने का कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है, पर कहते हैं खाड़ी और समुद्र के बीच जो हवाएं चलती हैं उसके घुमाव की वजह से इस तरह के बादल पैदा होते हैं। एरोरा, आर्कटिक और एंटार्क्टिक क्षेत्र में रात को लाइट का एक अलग ही डांस देखने को मिलता है। देखने को मजबूर करने वाली ये रोशनी तब पैदा होती है जब सूरज की इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल धरती के वातावरण से टकराते हैं। ये ध्रुव के पास आमतौर पर साफ मौसम में देखे जा सकते हैं। सनडॉग्स, क्या आपने कभी आसमान में 3 सूरज एक साथ देखे हैं? ऐसी विचित्र प्राकृतिक घटना है जिसे सनडॉग कहा जाता है, जिसमें सूरज के दोनों तरफ प्रकाश के 2 गोले होते हैं, जो कि सूरज के चारों तरफ मौजूद रिंग के किनारों पर दिखाई देते हैं। ये घटना ज़्यादातर बहुत ही ठंडे मौसम में होती है, जब सूरज की रोशनी एनवायरनमेंट में मौजूद बर्फ के बहुत छोटे कणों से गुजरती है। ये सूरज के उदय व अस्त होते टाइम ही दिखती है। कलरफुल माउंटेन, ये कलरफुल माउंटेन किसी आर्टिस्ट की कल्पना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। ये माउंटेन जियानडेंसिया नेशनल जियोलॉजिकल पार्क का एक हिस्सा है। यहाँ की पहाड़ियाँ अनेक रंगों से ढकी है, जिसके कारण इन्हें रेनबो माउंटेन भी कहते हैं। इन पहाड़ों का ये रंग सैंडस्टोन और विभिन्न खनिजों का यहाँ लाखों साल पहले जमा होने के कारण है। ये माउंटेन चाइना में बहुत ही फेमस टूरिस्ट पैलेस है और दूर दूर से लोग इन पहाड़ों को देखने आते हैं। सेलिंग स्टोन्स, यूएसए के 2 स्टेट नेवाडा और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर मौजूद है डेथ वैली नेशनल पार्क। उत्तरी अमेरिका का ये सबसे सूखा इलाका है और यहीं पर मौजूद है रेस ट्रैक पलाया। ये एक तालाब का सूखा तल है जो लगभग पूरे साल सूखा और बिना किसी हरियाली के रहता है। यह जगह एकदम समतल है और यहीं पर पत्थर बिना किसी इंसान या जानवर के अपने आप चलते हैं। हालांकि किसी ने भी इन पत्थरों को चलते हुए नहीं देखा है, पर इन पत्थरों के पीछे खिसकने के निशान मौजूद है और यही इनके चलने के सबूत हैं। कुछ पत्थरों के पीछे खिसकने के निशान कई मीटर लंबे हैं। इन सब के पीछे
जानवरों और इंसानों का हाथ होने से इसलिए भी इनकार किया जाता है क्योंकि इन पत्थरों के पीछे जो खिसकने के निशान है, इनके अलावा कोई और निशान यहाँ मौजूद नहीं है। अब ऐसे में अगर कोई इन पत्थरों को हिला नहीं रहा तो ये अपने आप कैसे चल रहे हैं? ये सवाल कई सालों से लोगों को परेशान करता आया है। 2013 में एक वैज्ञानिकों के समूह ने कुछ पत्थरों के ऊपर GPS टैग लगाया और टाइम लैप्स के द्वारा उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। इन्होंने पाया कि इस इलाके में होने वाली हल्की बारिश के बाद ठंड के दौरान इसके सरफेस पर बर्फ की पतली चादर बन जाती है और जब ये पिघलती है तो यहाँ फिसलन हो जाती है और तेज हवा का भाव इन पत्थरों को खिसका देता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। बड़े पत्थरों को कैसे खिसकाते हैं आज तक इस बात का पता नहीं लगा है।